जिंदगी एक सफर है, लेकिन अगर ये मौत के बाद भी खत्म ना हो। यह है पुनर्जन्म का विचार, एक ऐसा विश्वास जो कहता है कि आत्मा शरीर के बाद एक नए रूप में जन्म लेती है। पुनर्जन्म हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो एक जिंदगी की सीमा से परे है। हर जिंदगी एक सीढ़ी बन जाती है, एक नया सबक जो आत्मा को ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। जैसे पानी अपना रूप बदलता है, वैसे ही आत्मा भी अलग अलग लोकों में एक परिवर्तन के सफर पर निकलती है। पुनर्जन्म का विचार अलग अलग संस्कृतियों और समय में लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है, उन्हें सांत्वना, उद्देश्य और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का एक अनोखा नजरिया देता है। पुनर्जन्म में विश्वास सिर्फ एक संस्कृति या धर्म तक सीमित नहीं है। प्राचीन मिस्र से लेकर ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका की आदिवासी जनजातियों तक ये विचार पूरी दुनिया में अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ है। प्राचीन ग्रीस में दार्शनिक पाइथागोरस ने अपने पिछले जन्मों को याद करने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो एक योद्धा, एक दार्शनिक और एक साधारण मछुआरे के रूप में भी जी चुके हैं। हालांकि विश्वास की बारीकियां अलग अलग हो सकती हैं, पुनर्जन्म का मूल सिद्धांत एक जैसा ही रहता है। आत्मा मृत्यु की शारीरिक सीमाओं से परे भी रहती है और विभिन्न जन्मों के माध्यम से विकास की निरंतर यात्रा पर निकलती है। हिंदू पुराण पुनर्जन्म की दिलचस्प कहानियों से भरे हुए हैं। ऐसी कहानियां जो इस विचार और इसके प्रभावों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है महाभारत के रिवेred पितृपुरुष भीष्म की। भीष्म को अपनी मृत्यु पर नियंत्रण का वरदान मिला था। उन्होंने एक लंबा और नेक जीवन जिया, फिर भी उन्हें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भार ढोना पड़ा। कहा जाता है कि भीष्म एक वसु थे, एक दिव्य प्राणी जिन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेने और दुख भरे जीवन का सामना करने का श्राप मिला था। एक और मनोरम कहानी है राजा शांतनु और नदी देवी गंगा की। श्रापित गंगा अपने पहले 7 बच्चों को पानी में डुबो देती है। हर पुनर्जन्म पिछले पाप की याद दिलाता है। जब शांतनु हस्तक्षेप करते हैं और कर्म के भार को स्वीकार करते हैं, तभी यह चक्र टूटता है और उनका 8वां पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर शक्तिशाली भीष्म बनता है, अपने भाग्य को पूरा करने के लिए जीवित रहता है। ये कहानियां पुनर्जन्म की जटिलताओं को दर्शाती हैं और इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं जो कई जन्मों तक हमारे वर्तमान और भविष्य के अवतारों को प्रभावित करते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज से जुड़ी हुई है। यह जीवन की असमानताओं और अन्याय को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां मनमानी नहीं हैं, बल्कि पिछले कर्मों और विकल्पों का परिणाम है। यह सिद्धांत, जिसे अक्सर कर्म कहा जाता है, एक कॉस्मिक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कार्य विचार और इरादे का परिणाम हो। कर्म के नजरिए से देखने पर पुनर्जन्म जीवन की चुनौतियों और जीत पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रत्येक जीवन सीखने, बढ़ने और विकसित होने, अपने कर्मों को संतुलित करने और आध्यात्मिक ज्ञान या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर बढ़ने का अवसर बन जाता है। पुनर्जन्म एक दंड नहीं, बल्कि सीखने और विकास की प्रक्रिया है, उच्च समझ और आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर एक यात्रा है। आज की दुनिया में, जहां वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार हमारे जीवन पर हावी है, पुनर्जन्म की अवधारणा एक पुरानी मान्यता की तरह लग सकती है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक भौतिकवाद के उदय के बावजूद पुनर्जन्म प्रासंगिक बना हुआ है। यह सांत्वना, उद्देश्य और जीवन, मृत्यु और सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। कई लोगों के लिए पुनर्जन्म मृत्यु के सामने आशा और निरंतरता की भावना प्रदान करता है। यह मृत्यु के भय को कम करता है, इसे इस सुकून देने वाले विश्वास से बदल देता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, एक नई शुरुआत का द्वार है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से दुख और हानि के समय में सांत्वनादायक हो सकता है। उन प्रियजनों के साथ संबंध की भावना प्रदान करता है जो गुजर चुके हैं। यह ज्ञान कि हमारे कार्यों के परिणाम इस जीवन काल से परे हैं, हमें और अधिक नैतिकता से जीने, दया, करुणा और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा, जो सहस्राब्दियों से मानव विचारों में रची बसी है, हमें हमेशा आकर्षित और प्रेरित करती रहेगी। यह एक अनोखा नजरिया पेश करता है जिसके जरिए हम जीवन, मृत्यु और मानवीय स्थिति के रहस्यों को समझ सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक तरीकों से पुनर्जन्म को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में संस्कृतियों
और विश्वास प्रणालियों में इसकी स्थायी उपस्थिति मानव मानस पर इसके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। चाहे इसे शाब्दिक सत्य माना जाए या जीवन के चक्रीय स्वरूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, पुनर्जन्म मानव अनुभव में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता की विशेषता होती है, पुनर्जन्म आशा, निरंतरता और आत्मा की शाश्वत यात्रा का एक सुकून देने वाला वर्णन प्रस्तुत करता है।